बिहार में महागठबंधन की सरकार जाने के बाद अब एनडीए की सरकार आ गई है, लेकिन सरकार की अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। 12 फरवरी को एनडीए सरकार अपना बहुमत साबित करेगी, लेकिन उससे पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सीएम नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो वहीं कल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। वहीं 8 फरवरी को बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनके कई कार्यक्रम हैं। साथ ही ये दौरा काफी अहम है क्योंकि इन दिनों महागठबंधन कुछ बड़ा करने का दावा कर रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब खेला होगा, तो वहीं टूट की डर से कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट उसने कर रखा है। इन तमाम हलचल के बीच 12 फरवरी को एनडीए सरकार अपना बहुमत साबित करने की तैयारी कर रही है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रुपेंद्र, तमाम तरह की बातें हैं। एक तरफ कांग्रेस के विधायक जो हैं वो हैदराबाद में हैं, दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम जो हैं बिहार के वो दिल्ली दौरा कर लौट चुके हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। लेकिन अब तमाम बातों के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 12 तारीख को बहुमत साबित करना है। हालांकि आंकड़ा तो सरकार के पास है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या बाकी लोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी कहा है खेला अभी बाकी है। तो खेला बाकी है या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन खेल जरूर होगा। देखिए, खेल जरूर होगा राजेश, और साफ तौर पर जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा जो है वो आंकड़ा एनडीए के पास जरूर है। अगर जीतनराम मांझी को हटा भी दे तब भी वो आंकड़ा पूरा होता है। और साफ तौर पर जीतनराम मांझी ने कहा है कि वो एनडीए में ही रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन इस बीच में जो जीतनराम मांझी ने बयान दिया कि जो 1984 से और 2013 तक जब भी वो मंत्रिमंडल में रहे उनको एक ही विभाग मिलता रहा और वही विभाग अब उनके बेटे को भी मिला है, इसको लेकर जो हलचलें तेज हो गई। कल खुद जीतनराम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। इस बीच देखा जाए तो आरजेडी की चुप्पी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बार कहा था कि अभी खेला होगा, लेकिन आरजेडी की चुप्पी कहीं ना कहीं एक तरह से देखिए कि ये हलचल जरूर पैदा करती है कि आरजेडी जो बोलने वाली पार्टी है उसके नेता चुप हैं और उसके खुद आपको तेजस्वी यादव जो नेता हैं उनका ये कहना कि अभी खेला होगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं। और इस बीच में जिस तरह से कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर हैदराबाद में शिफ्ट हो गई है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष एक रणनीति बना रहा है कि उस रणनीति में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भेदने की तैयारी की जा रही है। लेकिन यह है कि सत्ता पक्ष के जब तक विधायक विपक्ष का साथ नहीं देते हैं तब तक ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें जहाँ तक बात की जाए तो दल बदल कानून के तहत 1/3 विधायक जब एक साथ आते हैं तब भी जो है मान्यता मिलती है। अगर 1/3 विधायक नहीं आते हैं, कुछ अगर विधायक आपको सपोर्ट करते हैं तो उनकी सदस्यता जिस दल से हैं वहाँ चली जाएगी, यानी कि सपोर्ट करने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं और विधायक जो है रिस्क उठाना नहीं चाहेंगे। अब देखना यह है कि उस दिन क्या हो रहा है 12 फरवरी को, क्योंकि बहुमत साबित करना है एनडीए सरकार की। तो साफ तौर पर कई बातें हैं, लेकिन जिस तरह से अभी माहौल बिहार की राजनीति का बना हुआ है, बिहार की राजनीति अभी काफ़ी गर्म है। जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की बात की जाए तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है उनका पहले से ही प्रधानमंत्री का मिलने के लिए समय तय था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी पहले से जो है प्रधानमंत्री से मिलने और अमित शाह जी गृह मंत्री से मिलने का समय तय है। और उसी समय के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे और अपनी बातों को कहेंगे। और साफ तौर पर ये पहला मौका होगा कि जब इस बार 2024 में एनडीए के साथ वो आए हैं तब प्रधानमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले वो प्रधानमंत्री पर निशाना साधते रहे हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन जब उन्हें कवायद की थी, उसको बनाया था, तो लगातार वो निशाना साध रहे थे। लेकिन अब पहला मौका होगा कि वो जाकर मिलेंगे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से राजनीति बिहार की है उसको लेकर यह अहम माना जा रहा है। लेकिन खास तौर पर जो 12 फरवरी का दिन है बिहार के राजनीति के लिए अहम दिन है। जी बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है रुपेंद्र कि जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद यहाँ पर शिफ्ट किया गया, क्या
ये माना जाए कि राज्यसभा चुनाव और फ्लोर टेस्ट को देखते हुए जो बिहार कांग्रेस के सामने जो संकट था वो फिलहाल टल गया है। देखिए, बिहार कांग्रेस के पास जो संकट था यूँ कहे तो फिलहाल टल गया है, लेकिन किसके मन में क्या होता है कोई नहीं जानता है। तो साफ तौर पर विधायकों के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। रांची की बात की जाए तो झारखंड में तो कांग्रेस सफल रही, और वहाँ तक जहाँ तक बात की जाए तो चंपई सोरेन की सरकार को बहुमत मिल गया। लेकिन अब बिहार में क्या खेल होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस कभी भी जो है टूट सकती है। ये बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि टूटेगी। इस बीच जो है कांग्रेस जो है अपने विधायकों को हैदराबाद में रखी है। अब देखना ये होगा कि 12 तारीख को जो खेल है, ये फ्लोर टेस्ट है, उसमें क्या खेल होता है, या राज्यसभा का चुनाव है उसमें क्या होता है। क्योंकि हम बार बार अपने दर्शकों को बताते हैं कि राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो 4 वोट जो क्रॉस वोटिंग हुआ था वो आरजेडी के विधायकों ने नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस के विधायकों ने किया था। और यही कारण है कि शक जाहिर हो जाता है कि आगे कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की सियासी परिस्थिति बिहार के भीतर बनती हुई दिख रही है, दोनों ही तरफ से दावेदारी का दौर इसको लेकर चल रहा है। रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। तो सुना आपने, बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के वक्त तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था और कहा था कि बिहार में खेला तो अब शुरू होने वाला है। अब तेजस्वी के खेला वाले बयान पर बिहार की सियासत गर्म है, क्योंकि 12 फरवरी को नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना है। हालांकि मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि बिहार में कोई खेल नहीं होने वाला, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। बिहार में तो एक ही चीज बाकी है कि फ्लोर टेस्ट होगा और सरकार को बहुमत मिलेगा। अगर यही खेला है तो खेला होगा। इधर बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि खेला तो आरजेडी के साथ हो चुका है और आगे भी उनके साथ खेला होगा। देखिए, जिसके साथ खेला होता है ना वही खेला होने का दावा करता है। राजद देख रही है कि उनके साथ खेला हो चुका है, अब वो दावा करती है खेला होगा। पता नहीं आने वाले वक्त में किसके साथ खेला होगा और क्या क्या खेला बाकी है। ये जनता देख रही है कि कहाँ कौन बिना मतलब का खेला में दिमाग लगाती है। जो खेला का दावा करती है ना, आने वाले समय में उन्हीं के साथ खेला हो जाएगा। बिहार सरकार में मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग भी खेलना चाहते हैं और हम लोग भी खेल करेंगे। कि खिलाड़ियों के साथ क्या खेला करेंगे, हम लोग भी तो खिलाड़ी रहे हैं, तो वही खेला कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी हम लोग भी खिलाड़ी रहे हैं, खेला तो होगा। अगर खेल खिलाएंगे तो खेला जाएगा। नीतीश सरकार 12 फरवरी को बहुमत साबित करने वाली है। सवाल है कि क्या तेजस्वी का इशारा इसी ओर था? अगर हाँ, तो अभी इसमें वक्त है, लेकिन इस खेल का कांग्रेस को डर जरूर सताने लगा है। पटना से रूपेंद्र और शिवम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।